हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों, आजकल हम क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मात्रक और मापन। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं और मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां भौतिक राशियों के दो हिस्से होते हैं। हमने इसके बारे में पूरा अध्ययन किया था। मूल राशि पढ़े थे, उसके मात्रक पढ़े थे जिसको मूल मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी, उसके मात्रकों को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जहां हमने मूल राशियों में पढ़ा था लंबाई का मात्रक, लंबाई, फिर लंबाई के बाद हमने पढ़ा था द्रव्यमान, द्रव्यमान के बाद हमने पढ़ाई करी थी समय के बारे में। इन तीनों के हमने मात्रक भी देखे थे, जहां लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड हुआ करता था। उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक हुआ करता था मोल। उसके बाद हमने पढ़ा था धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन और पदार्थ की मात्रा का कैंडिला। ये सब करके हमने पढ़ाई करी थी। अभी वहाँ हमने सबके बारे में वर्णन तो कर लिया था। यहाँ हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि उन्हीं मूल मात्रकों की परिभाषाएं कैसे होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, लंबाई एक राशि है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। उस मीटर की परिभाषा कितनी होगी, ये सब हम इस अपने लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे उस मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारा पिछला वीडियो आसानी से देख सकते हो, जिससे आपको एक सीक्वेंस में स्टडी करने का आसान सा तरीका मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम अपने इस लेक्चर को। यहाँ हम समझते हैं कि मूल मात्रकों की परिभाषाएं कैसी होती हैं। और मूल राशियां तो टोटल 7 होती हैं, जिसमें हमने लास्ट में बात करी थी कोण और घन कोण के बारे में। लेकिन हम उन मूल राशियों में पहली मूल राशि ले लेते हैं, हम लंबाई के बारे में लेकर चलेंगे। पहली जो मूल राशि होगी लंबाई, इस लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो हम यहाँ समझेंगे कि मीटर कहते किसको है, 1 मीटर की परिभाषा क्या आएगी। तो हम नीचे टॉपिक लगा लेंगे 1 मीटर। अब हम क्या करते हैं, हम दुकान पर जाते हैं या अपने घरों में घरेलू परिपथ के रूप में हम 1 मीटर यूज कर सकते हैं, जिससे कपड़ा मापा जाता है। तो सोचो आप जरा, उस मीटर को सबसे पहले बनाया किसने होगा और कैसे पता चला होगा कि इतना ही 1 मीटर होता है। आप जरा ध्यान से सुनो, सोचो जरा इस बात को, कैसे पता चला होगा कि यही इतना ही 1 मीटर है। क्यों नहीं थोड़ा सा कम लिया गया, क्यों थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिया गया, कैसे फिक्स कर लिया गया कि इतना ही 1 मीटर होता है। इसको माप करके एक फीता बना दो और यही सब में पब्लिश कर दो, जिससे सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो 1 मीटर की परिभाषा दी गई थी किस प्रकार से। अब चूंकि मीटर तो लंबाई है और लंबाई को दूरी कहते हैं, तो मीटर कहते हैं, परिभाषा इसकी आती है 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की किरणें। ध्यान रखेंगे, 1 मीटर की डिफिनेशन आपको बताई जा रही है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की किरणें 1650। ध्यान रखेंगे, नारंगी प्रकाश की किरणें इसमें लिखी जा रही हैं 1650 763.73 किरणें दूरी तय करती हैं। ये किरणों की संख्या है 1650 763.73 किरणों की संख्या है, तरंगों की संख्या है, तरंगें आती हैं। ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्रकाश की इतनी तरंगें आती हैं। अब ये है क्या, दरअसल वो समझ लो आप। लिखा गया 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86। अब ये क्रिप्टन क्या होता है, जैसे हम यूज करते हैं ना सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, वैसे ही क्रिप्टन का 86 होता है। क्रिप्टन एक पदार्थ है,
क्रिप्टन एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे प्रकाश की तरंगें निकलती हैं। तो अब मान लेते हैं कि यह एक क्रिप्टन पदार्थ है, इसको ऐसे बोल देते हैं, ये क्रिप्टन नामक पदार्थ है। क्रिप्टन परमाणु क्रमांक 86 हो गया। तो इससे प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो प्रकाशों की संख्या काउंट करो। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तो मान लेते हैं इस पदार्थ से पहली तरंग निकल गई, फिर ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। अब आप सपोज करो ये आपकी पहली किरण है, ये आपकी 15वीं किरण है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में कुछ दूरी दिखाई दे रहा है। इस पहले किरण से लेकर के इस 15वें किरण के बीच में आपको कुछ दूरी देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही तो ये तो बस 1 से 15 तक की किरणें हैं। यदि शुद्ध क्रिप्टन 86 से कुल कितने किरणें निकलनी चाहिए? 16, 50, 763। क्या पढ़ सकते हो आप? पढ़ सकते हो 16,50,763। बोले तो इस पदार्थ से 16 लाख किरणें निकलनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 11, 12, 13 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फाइनली पहुंचेंगे 11 लाख, 12 लाख, 16,50,763। मान लेते हैं कि ये पहली किरण है और यहाँ तक 16,50,763 किरणें निकली हैं। तो इस पहले से लेकर के इस 16,50,763 में तरंग के बीच की जो दूरी होगी इसी को बोला जाता है क्या? 1 मीटर। अब ध्यान से समझते चलो, 1 मीटर क्या होता है? 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से कुल कितनी तरंगें उत्सर्जित होती है? 16,50,763.73 किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो इनके बीच की दूरी को क्या बोला जाएगा? 1 मीटर। आप फिर से ध्यान से समझो, परीक्षा में कई बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है। पहली किरण से लेकर के 16,50,763वीं किरण के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी बोली जाएगी क्या? आपका 1 मीटर। अब 1 मीटर तो हमने माप लिया, चलिए जरा समझते हैं। अब मीटर है नहीं, मीटर के अलावा लंबाई मापने के और भी तरीके होते हैं। जैसे इसको हम इरेज कर देते हैं। मीटर के अलावा लंबाई मापने के और भी तरीके होते हैं, जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं आप 10⁻³ मीटर। मीटर को लंबाई को मापने का एक और तरीका होता है, आप उसको माप सकते हो सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में लिखना पड़ता है 10⁻⁻² मीटर। क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सब लंबाई मापने के तरीके हैं। अब इसमें हम आगे यदि बात करें 1 मिलीलीटर की, 1 मिलीमीटर, आप मापते हो ना कितना मिलीमीटर आपको कपड़ा चाहिए, बारिश कितना मिलीमीटर हुआ है उसके बारे में। तो 10⁻, मिलीलीटर पूछे तो 10⁻³ मीटर लिखना पड़ता है आपको। ठीक ऐसे ही आप आगे चलते हो तो 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम, या इसी को ए से लिखते हो, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। लंबाई का यहां पर एक पॉइंट आप समझिएगा, लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष होता है। लंबाई जैसे मापते हो आप मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, इन सब में लंबाई मापते हो। ठीक वैसे ही लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई हमेशा पूछा जाता है ऑप्शनल के तौर पर। सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। इसे आप लाइट ईयर भी कहते हो, लाइट ईयर। सबसे बड़ा मात्रक लंबाई मापने का कौन? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है क्या? दरअसल आप वो समझो, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक
वर्ष में तय किया जाता है। अब आप सोचो, प्रकाश वर्ष पहली पॉइंट क्या है, प्रकाश वर्ष लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ा मात्रक लंबाई मापने का क्या है, प्रकाश वर्ष है। लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष एक दूरी है, लेकिन यह दूरी प्रकाश द्वारा तय किया जाता है कितने समय में, एक वर्ष में। मतलब प्रकाश लगातार एक साल चलता रहे चलता रहे चलता रहे आगे की ओर, वह पहले दिन से लेके एक साल के बीच में जितनी दूरी तय कर लेगा वही आपकी कहलाएगी क्या, प्रकाश वर्ष। रिपीट कर लो आप इस बात को दिमाग में कि प्रकाश द्वारा एक साल में, प्रकाश लगातार एक साल चलता रहेगा तो जो दूरी तय होगी वही कहलाएगा प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष के बाद जो प्रकाश की चाल होती है, आप बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश इतनी चाल से चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है। तो हम प्रकाश वर्ष की कैलकुलेशन करें तो आपको पता है एक फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो यदि समय को हम यहां लिख दें या हम क्या कर लें, अपान में 1 कर लें, तो 1 का दूरी में गुणा कर देंगे तो दूरी बराबर चाल का किसमें, समय में, चाल गुणे समय लिख सकते हो आप। तो दूरी आप बताओ, प्रकाश वर्ष तो दूरी है ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। चाल कितनी है प्रकाश की, प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि समय, समय कितना लिया जा रहा है, एक वर्ष। समय हो गया आपका कितना, एक वर्ष। अब एक वर्ष तो लिख नहीं सकते, अब बताओ जरा, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक साल, एक साल बोले तो कितना दिन होता है, 365 दिन। तो एक साल की जगह पर 365 दिन लिख सकते हो। अब 365 दिन तो हो गए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में होते हैं टोटल 24 घंटे। 24 घंटे में एक, अब 24 घंटा तो पूरा दिन में बदल गया, पूरे घंटे में बदल गया। अब घंटा के बाद आप इसको मिनट में बदल लो, एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो ये परिवर्तित किस में हो गया, सेकंड में। सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3 × 10⁸ इंटू के हो गया 365 × 24 × 60 × 60, और यहाँ मात्रक क्या आएगा, मीटर। तो प्रकाश वर्ष आप ऐसे कह सकते हो, प्रकाश वर्ष की जो कैलकुलेशन आ रही है लाइट ईयर की, वो इतनी होगी। आप इसको यदि कैलकुलेट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको निश्चित कैलकुलेटेड वैल्यू आती है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो आती है। अब यदि हम इसको पूरा गुणा कर लें तो ये आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। या आप इसको लगभग कह सकते हो कि प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻, लगभग मैं ऐसे मान सकते हो, प्रकाश वर्ष लगभग बराबर है 10⁻16 मीटर के। अब आप देखो 10⁻16 कितनी बड़ी मात्रा है। आप 10-16 बार लिखते रहो, फिर कैलकुलेट करो, गुणा कर लो, फिर जो आएगी वैल्यू उतना पढ़ोगे तो क्या बोला जाएगा, प्रकाश वर्ष बोला जाएगा। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लंबाई के मात्रक पर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर की डिफिनीशन क्या हो गई, याद हो गई, मीटर की डिफिनीशन, 1 मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से, वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से कुल कितनी तरंगे निकलेंगी, 16,50,763.73 तरंगे निकलती हैं। लंबाई मापने के कई सारे मात्रक हैं, मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इन सब के बारे में हमने वर्णन कर लिया। एक एंगस्ट्राम याद रखिएगा, एक एंगस्ट्राम बराबर हमेशा होता है 10⁻⁻10 मीटर।
लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? लंबाई मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। अब यह प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष उसको कहते हैं जो प्रकाश द्वारा एक साल में तय दूरी होती है। लगातार प्रकाश चलता रहे एक साल तक, बीच में कहीं ना रुके। एक साल बोले तो 365 दिन लगातार चलता रहे, तो पहले दिन से लेके अंतिम दिन के बीच में जितनी भी दूरी तय कर लेगा वही बोला जाएगा क्या? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो जो वैल्यू आई प्रकाश वर्ष की वो आ गई है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, या लगभग इसको कह सकते हैं 10 की कितना? 16 मीटर। तो हमने यहाँ लंबाई के बारे में पूरा वर्णन कर लिया। अब आप बताओ, जो दूसरी यूनिट है, दूसरी जो मात्रक हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था द्रव्यमान। जो दूसरी भौतिक राशि है उस भौतिक राशि के बारे में हमने पढ़ा था द्रव्यमान के बारे में, मास हमने पढ़ रखा है। अब इस द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो हो गया आपका किलोग्राम, केजी। हाँ, जो आप घरेलू में यूज करते हो किलोग्राम, वही किलोग्राम है। अब इसकी परिभाषा क्या आएगी? 1 किलोग्राम की आप यूज करते हो 1 किलोग्राम। आप जाते हो दुकान पर कहीं भी सामान खरीदने के लिए, तो आप कहते हो कि भैया मुझे 1 केजी ये दे दीजिएगा, 1 केजी वो दे दीजिए। तो आप मान लो आपको आलू लेना है, आप जाके दुकानदार से बोलते हो भैया मुझे 1 किलो आलू दे दो, 1 केजी आलू दे दो। तो वो क्या करता है, आजकल तो डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, उसके पास एक ऐसा वो तराजू रहता है जिसमें ग्राम बताता है। तो वो दुकानदार क्या करता है, 1000 ग्राम माप करके आपको दे देता है। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। पर हमें कैसे पता चले कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है? आखिर इस शुरू में जब ये तराजू, ये बाट, ये ग्राम बना होगा, तो कोई ना कोई ऐसा होगा इंसान जिसने ये तय किया होगा कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। नहीं तो यदि हमें तय नहीं किया गया होता तो हमें क्या पता कितना होगा कितना नहीं, 1 किलोग्राम में कितना भी दे देंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 1 किलोग्राम मांगोगे तो 1000 ग्राम ही आपको मिलेगा। लेकिन होगा क्या, उसकी डिफिनीशन जरा समझो। 1 किलोग्राम है क्या? पेरिस में रखे, आप समझो पेरिस, लंदन वाला पेरिस, पेरिस में रखे प्लेटिनम, इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। ये 1 किलोग्राम है क्या? 1 किलोग्राम एक विशेष टुकड़े का भार है, और यह विशेष टुकड़ा किसका है? प्लेटिनम और इरिडियम का। प्लेटिनम और इरिडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। इन रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो भार होता है, अब पेरिस में एक मुख्यालय है, पेरिस में एक जगह है जहाँ क्या होता है, कुछ संग्रहालय है जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्तुओं को स्टोर, म्यूजियम है एक प्रकार का। उस म्यूजियम में एक टुकड़ा रखा हुआ है, वो टुकड़ा किसका बना हुआ है? प्लेटिनम और इरिडियम का। और इस प्लेटिनम इरिडियम का जो भार है, उसी भार को माप करके बता दिया गया कि यही क्या है? 1 किलोग्राम है। पर इससे तो कुछ कंफर्म हुआ नहीं, लेकिन फिर भी निकाला ये गया परिभाषा दूसरा, कि यदि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाए, ध्यान रखिएगा, दूसरे डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। 1 किलोग्राम कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, आपसे पूछे कोई 1 किलोग्राम की डिफिनीशन, तो आप इसी को बताओगे। किसको? 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। इसका मतलब क्या है, आप एक काम करो, एक बड़ा सा पतीला ले लो, उसमें 1 लीटर पानी भर लो। अब इस पतीले में 1 लीटर पानी रख लिया, अब इस पतीले को ले करके गैस पर रख दीजिए, और गैस का टेम्परेचर कितना कर दीजिए?
4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब गैस का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और पतीले में जितना पानी बचेगा, जितना लीटर, जितना वजन होगा पानी का, कब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वही वजन कहलाता है कितना, 1 किलोग्राम। आप ये कह सकते हो कि पतीले में रखे 1 लीटर पानी का भार, द्रव्यमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कहलाता है क्या, 1 किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को भी मापने का कई सारा इकाई है। जैसे आप बताओ, भार मापते हो, द्रव्यमान मापते हो, वजन मापते हो, तो 1 किलोग्राम में कहते हो ना 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम को आप लिख सकते हो 10 टू द पावर कितना, 3 ग्राम। केवल भार इसमें ही नहीं मापते हो, भार को आप ग्राम में भी मापते हो। अब जैसे 1 ग्राम बराबर कितना होता है, ऐसे 1 क्विंटल भी ले सकते हो आप। 1 क्विंटल बराबर होता है 10/2, या ऐसे कह सकते हो 100 केजी। अब बताओ, घर में कोई चीज भारी वस्तु होती है, मापते हो, एक अपनी भाषा में क्या बोलते हो, कुंतल। 1 कुंतल में कितना होता है, 100 किलो। तो हमने भी लिख दिया 1 कुंतल में कितना, 100 किलो हो गया है। आप एक काम कर लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए ठीक है, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, हम इरेज करते हैं। आप इन सभी टॉपिकों का अच्छे से नोट्स तैयार करते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। यही नोट्स आपकी आने वाली परीक्षा तक साथ रहने वाले हैं। तो हम आपसे ये कहते हैं कि आप एक काम कर लो, जल्दी से अच्छे से नोट्स तैयार कर लो, फिर किसी दिन हम उस नोट्स को आसानी से देख लेते हैं कि आपने कितना अच्छा नोट्स तैयार किया है। साथ साथ में हम जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पे एक बार रिपीट करते रहिएगा, बाकी सारी टॉपिक अपने आप से आसान होती चली जाएंगी। हमने डिस्कस तो कर लिया लंबाई के बारे में, भार के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक लगा लेते हैं, वो लगा लेते हैं समय। तीसरी जो भौतिक राशि है वो ले लेते हैं समय। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ समय का मात्रक कितना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। जैसे हमने बात करी 1 मीटर की, बात करी हमने किसके, 1 किलोग्राम की, तो ठीक वैसे ही बात करेंगे हम 1 सेकंड के बारे में। अब 1 सेकंड कितना होता है, आप क्या करते हो, आप घड़ी देखते हो, तो घड़ी में क्या होता है, मान लो ऐसे आप एक घड़ी ऐसे देखते हो, तो घड़ी में ये बड़ी वाली सुई होती है, फिर एक इससे भी बड़ी वाली सुई होती है, फिर एक छोटी वाली सुई होती है। तो जो छोटी वाली सुई होती है वो तो घंटा को प्रदर्शित करती है, वो घंटा दिखाती है। सबसे बड़ी वाली सुई सेकंड को दिखाती है, उससे छोटी वाली सुई किसको दिखाती है, मिनट को। तो आप क्या करते हो कि ये जैसे ही सुई एक कांटा इधर आती है, एक कांटा इधर आती है, तो हम काउंट करते चलते हैं कि 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता चला है। लेकिन घंटे वाली सुई जैसे जब ये बड़ी वाली सुई सेकंड की 60 बार ऐसे चलती है, तो मिनट का 1 बार बदलता है, घंटे का 1 बार बदलता है, ऐसे कुछ होता है। तो हम कैसे पता चले कि यही 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड की परिभाषा हम आपको देते हैं यहाँ पर। समझो सीजियम परमाणविक घड़ी में या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 सेकंड, 1 सेकंड समय का वह मात्रक है जिसमें परमाणु या परमाणविक घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। डिफिनेशन बड़ा ही आसान है। 1 सेकंड समय का वह मात्रक है जिसमें परमाणविक घड़ी में
जैसे हम लोग अपने यहाँ जो घड़ी यूज करते हैं वैसे ही एक परमाणविक घड़ी होता है। इस परमाणविक घड़ी में एक परमाणु रखा हुआ है, उस परमाणु को कहते हैं सीजियम, CS। यह सीजियम परमाणु वाइब्रेट करता है, कंपन करता है कितनी बार? 91, 92, 63, 17, 70 बार। बोले तो मान लो कि एक इतना, सपोज करिए कि ये एक सीजियम परमाणु या फिर परमाणविक घड़ी है, इसमें हमने सीजियम परमाणु रखा है। तो सीजियम परमाणु क्या करता है? ऐसे कंपन करता है, जैसे ये कंपन करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कंपन करता है। ऐसे कंपन नहीं होता है, ऐसे कंपन करता है। लेकिन वो कंपन कितनी बार होगा? वो कंपन कितनी बार होगा? 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है। एक बार ऐसे सपोज करो कि हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ऐसे पहली कंपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो वो 10 तक काउंट नहीं करेगा। वो कब तक काउंट करता रहेगा? जब तक इतना वैल्यू ना हो जाए। कितनी वैल्यू? 91, 92, 63, 17, 70 तक वे कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो ऐसे लगातार वाइब्रेट करता रहेगा। 1 2 3, जहां ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा कितना? 1 सेकेंड। ये आपकी पहली कंपन है और इस कंपन की संख्या कितनी होगी? 91, 92, 63, 17, 70 बार ये कंपन कंप्लीट हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी ही कहलाएगी क्या? आपका 1 सेकेंड। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब जैसे हमने लंबाई के बारे में बात करी है, जैसे हमने बात करी है और टॉपिकों के बारे में, तो वैसे ही आप यहाँ देखो लंबाई के भी कई सारे, जैसे लंबाई के कई सारे मात्रक थे, किलोग्राम के कई सारे मात्रक थे, वैसे ही सेकंड के भी कई सारे मात्रक होते हैं, समय के भी कई सारे मात्रक होते हैं। जैसे बात कर लें 1 घंटे की, तो 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि फिजिक्स में समय चाहे जो भी दिया रहे, समय चाहे जो भी दिया रहे, उसको आप हमेशा किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड में कन्वर्ट करोगे। यदि मिनट दिया है तो मिनट को जल्दी से किस में बदल लेंगे? सेकंड में। घंटा दिया है तो भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में। नैनो सेकंड दिया है तो भी किस में? सेकंड में। दिन में दिया है तो भी किस में? सेकंड में। यानी जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इस फिजिक्स में समय हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ तो हमने समझ लिया एक मिनट में, अब अगले जो टॉपिक है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बता सकते हो? 60 सेकंड होता है। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं मिनट आ जाए उसको सेकंड में बदलना रहे तो 1 मिनट की जगह पर कितना लिखेंगे? 60 सेकंड लिखेंगे। यदि 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में कितना सेकंड लिखेंगे? 3600 सेकंड लिखेंगे। इसके बाद जैसे अब एक पूछा जाता है कभी कभी, 1 नैनो सेकंड दिया रहता है, 1 नैनो सेकंड। अब हमने बदलने को तो घंटे को सेकंड में बदल लिया, मिनट को सेकंड में बदल लिया। अब ये नैनो सेकंड क्या होता है? 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड। इसका भी आप ध्यान रखोगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।